गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं में पहला चैप्टर चल रहा था अपना बायोलॉजी का, भोजन और मानव स्वास्थ्य। कौन सा चैप्टर? पहला, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें जो टॉपिक चल रहे थे हमारे, छोटे छोटे से टॉपिक हैं, नशीले पदार्थ। क्योंकि आज आप देखते हो लगभग हर व्यक्ति किसी ना किसी व्यसन से ग्रसित होता है। कोई शराब पीने का आदी है, कोई गुटखा खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई ड्रग्स लेता है। तो उस दिन हमने पढ़ा था किसके बारे में? गुटखे के बारे में। आपको बताया था गुटखा कैसे बनता है। तो इसमें सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, धातु के वर्क, सिंथेटिक खुशबू, इन सबको मिलाकर जो मिक्सचर प्राप्त होता है उसको गुटखा कहते हैं। गुटखे के दुष्प्रभाव भी देखे, कई प्रकार के कैंसर से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति लगातार संपर्क में रहने से, जैसे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। इसके अलावा एक रोग और होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। उसमें जो जबड़े की मांसपेशियां होती है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जिससे मुंह प्रॉपर रूप से, उचित रूप से नहीं खुल पाता। इसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मदिरा। बहुत से लोग शराब पीने के आदी होते हैं। शराब स्वास्थ्य के लिए सामाजिक दृष्टि से, मानसिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से हर प्रकार से नुकसानदायक होती है व्यक्ति के लिए। बाजार में शराब कई रूप में मिलती है। शराब में चाहे कोई सी भी शराब हो, अंग्रेजी हो चाहे देशी हो, शराब में जो मुख्य घटक है जिससे नशा होता है वो है एथेनॉल। यानी कि सभी प्रकार के शराब या मदिरा में जो मुख्य घटक है वो है एथेनॉल। इसका सूत्र होता है C2H5OH। ये प्रमुख घटक है जो नशे का कारण है। ठीक है, शराब पीने से क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं? पहला, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है शराब पीने से। तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा ब्रेन, जब ये कमजोर हो जाएगा तो आपको पता है शरीर की हर एक्टिविटी प्रभावित होगी। व्यक्ति का समन्वय केंद्र जब प्रभावित होता है तो व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती है। भ्रम, क्रोध, चिंता जैसे दुष्परिणाम जो होते हैं वो भुगतने पड़ते हैं। इसके अलावा हमारा जो यकृत होता है, यकृत पर शराब का सबसे ज्यादा असर होता है लीवर पर। एक्चुअल में क्या होता है, यकृत जो होता है ना, यकृत, जब हम ज्यादा शराब पीते हैं तो ये एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देता है। एल्डिहाइड जो कि एक विषैला पदार्थ। तो आपने देखा भी होगा ज्यादा शराब पीने वाले व्यक्तियों का कुछ समय पश्चात लीवर खराब हो जाता है और वो आकस्मिक मृत्यु का कारण उसका होता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं वो। उसका कारण यही है कि शराब के अंदर जो एल्कोहल होता है, यकृत उसको बदल देती है एल्डिहाइड में, और धीरे धीरे वो यकृत को खत्म करता रहता है। इसके अलावा एक रोग हो जाता है, वशीय यकृत रोग। वशीय यकृत रोग। इस रोग में क्या होता है, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण
शराब पीने वाले व्यक्तियों में वश्य यकृत रोग हो जाता है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण प्रभावित होता है। शरीर में ये इनका जो संतुलन है वो गड़बड़ होने लग जाता है। ठीक है। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक प्रभाव तो शराब का पड़ता ही है। जब शराब पीने का व्यक्ति आदी हो जाता है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं, तो घर के सारे सामान को बेच देता है, कर्जा कर लेता है, कई प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, क्योंकि उसको तो शराब चाहिए। तो शराब खरीदने के लिए पैसा चाहिए। पैसे की व्यवस्था करने के लिए वो कई अपराधों को अंजाम देने लगता है। ठीक है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचती है। घर की आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो जाती है। तो सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम ये भी उसको भुगतने पड़ते हैं। किसको? शराबी को। तो ये शराब के दुष्परिणाम है। ठीक है। चलते हैं आगे। अफीम। कुछ लोग ड्रग्स के आदी होते हैं और अफीम उन्हीं ड्रग्स में से एक है। अफीम पीने से शरीर में क्या दुष्परिणाम होते हैं, अफीम में कौन कौन से विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, ये सब हम देखते हैं। तो अगला नशीला पदार्थ है अफीम। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपेवर सोमनिफेरम। ये इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना। कई बार पूछा जाता है, आगे जो चैप्टर है वैज्ञानिक विधि वाला, उसमें भी ये पूछा जाएगा। तो अफीम को वैज्ञानिक भाषा में किस नाम से जाना जाता है? पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम की खेती करते हैं कुछ लोग। तो अफीम की खेती करने पर अफीम में एक फल आता है, उस फल के दूध को सुखाने पर अफीम प्राप्त होता है। यानी कि व्हाइट व्हाइट सा पाउडर होता है अफीम, जिसको लोग सेवन करते हैं। अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इनमें से ये 5 प्रमुख है। कौन कौन से? मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरम और निकोटिन। ये एल्केलॉइड प्रमुख है जो इस अफीम के अंदर पाए जाते हैं। मार्फिन, कोडीन, पेपेवरिन, सोमनिफेरम और निकोटिन। 30 प्रकार के एल्केलॉइड में से 5 प्रमुख है जो अफीम के अंदर पाए जाते हैं और ये नशे के कारण है। अफीम के दुष्परिणाम क्या है? दुष्प्रभाव। अफीम के लगातार सेवन से अफीम के लगातार सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। और
अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु का कारण आप जानते हो, हमारे शरीर की एक कुदरती इम्यूनिटी पावर होती है, प्रतिरोधक क्षमता, जो हमें तरह तरह के रोगों से बचाती है। ठीक है, रोजाना अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, अनेक प्रकार के वायरस, अनेक प्रकार के कृमि हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, परंतु हम रोज रोज बीमार नहीं होते। उसका कारण है प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता उन वायरस, उन जीवाणुओं, यानी कि शॉर्ट में हम एक नाम से कहेंगे तो रोगाणु बोल सकते हैं सबको। तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती है, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इम्यूनिटी पावर किसी कारण से जब कमजोर हो जाती है तो ये जो रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं ये शरीर को रोगग्रस्त बना देते हैं। तो अफीम के सेवन से क्या होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सीधा ही अटैक करता है किस पर, इम्यूनिटी पावर पर, जैसे एड्स में होता है उसी तरह से। तो इम्यूनिटी पावर जब कमजोर हो जाती है तो तरह तरह के रोग उस व्यक्ति को घेर लेते हैं और अंत में व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। ये अफीम का दुष्परिणाम है। ठीक है, कैसे छुटकारा पा सकते हैं अफीम से? डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं हम, नशीले पदार्थों की लत को हटाने के लिए डॉक्टरी सलाह, और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से हम इस लत से, इस बैड हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक वर्ड आया है एलएसडी। क्या है? एक नशीला पदार्थ है एलएसडी। एलएसडी, इसकी पहले फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी एक ड्रग्स है, एक नशीला पदार्थ है एलएसडी। कुछ लोग इसका भी सेवन करते हैं और ये भी उसी तरह से शरीर को प्रभावित करती है जैसे अन्य नशीले पदार्थ प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब है खाद्य पदार्थों में मिलावट। आज आप बाजार से जो भी खाद्य पदार्थ लाते हो, खाने की सामग्री लाते हो, चाहे वो आटा हो सकता है, चाहे वो वनस्पति तेल हो सकता है, घी हो सकता है, मसाले हो सकते हैं, दूध हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं, जो भी हम खाने की चीज इस्तेमाल करते हैं उनमें आज मिलावट का खेल बड़े जोरों पर चल रहा है। हर चीज में कोई ना कोई मिलावट आने लगी है। मिठाइयों में मिलावट, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, कोल्ड ड्रिंक में मिलावट। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये मिलावट, ये शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मिलावट का जहर जो है ये नस नस में समाया हुआ है। जैसे मान लीजिए कैसे मिलाते हैं, आज सिंथेटिक दूध बनने लग गया, डिटर्जेंट, पानी, पाम ऑयल आदि को मिला मिला करके देसी घी वगैरह बन जाता है। कोल्ड ड्रिंक में ऐसे ऐसे घातक पदार्थ होते हैं जो ये कह सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक को आप मीठा जहर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताया कोल्ड ड्रिंक में लिंडेन, डीडीटी, ये दो केमिकल पाए जाते हैं मुख्य रूप से, लिंडेन और डीडीटी। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको प्रभावित करते हैं। कई प्रकार के कैंसर के कारण होते हैं, प्रजनन क्षमता पर असर डालते हैं। फास्फोरिक अम्ल जो होता है लोहे को भी गला सकता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल किसको गला सकता है? लोहे को। अब जब लोहे को गला दिया तो आपके शरीर में हड्डियों का क्या स्थान, क्या हड्डियां कैसे उसको सहन कर पाएगी?
तो कोल्ड ड्रिंक का जो यूज करते हैं, आज की जो न्यू जनरेशन है कोल्ड ड्रिंक की ज़्यादा शौकीन होती जा रही है, उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए और जल्दी जल्दी इस मीठे जहर को छोड़ना चाहिए। इसमें एथिलीन ग्लाइकोल पाया जाता है, जिसको मीठा जहर के नाम से भी जाना जाता है। सरसों के तेल में क्या क्या मिला दिया जाता है? मिलावट करने वाले क्या क्या मिलाते हैं? आर्जिमोन, पाम ऑयल। मिर्ची में ईंट का चूरा मिला देते हैं, क्योंकि ईंट का चूरा भी लाल होता है, मिर्ची भी लाल होती है। काली मिर्च में पपीते के बीज मिला देते हैं। हल्दी में पीली मिट्टी मिला देते हैं। बेसन में मक्के का आटा मिला देते हैं। सिंथेटिक दूध जो बनता है, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड, इन सबको मिलाकर बना दिया जाता है, जिससे शरीर पर कई गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर खाद्य पदार्थ में आज मिलावट जोर शोर पर हो रही है और ये शरीर को कई प्रकार से प्रभावित कर रही है। ठीक है, इसी के साथ ये जो चैप्टर नंबर 1 है भोजन और मानव स्वास्थ्य, ये समाप्त हो जाता है आज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।